हाँ गाड़ी में बैठने जा रहे हैं सर। निकल बाहर बहन चोद, निकल बाहर बहन के लौड़े, चूतिए, निकल बाहर गाड़ी कार से निकल उसके, रुको, चूतिया साला। चिंता मत करो, तुम लोग की सारी रिकॉर्डिंग हो गई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने। नहीं होता, एविडेंस को सप्रेस करना बिल्कुल गलत है। अरे तू अफसर था, सुन तू अफसर था, रिटायर्ड हो गया, चल। नहीं, ऑफिसर का रिटायर हो गया तो क्या करोगे? एविडेंस देना उसको अभी। नरेश, एविडेंस देना उसको, एविडेंस देना नरेश उसको। नो नो नो, चोरी नहीं हुआ मोबाइल। एविडेंस देना नरेश। अनु, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है और यहाँ देखिए ये बंदा है जो मेन आदमी, मेन विटनेस, और इसने क्या किया आप देखिए, आपके सामने मैं लेके आया हूँ। मैडम आई नहीं अभी? तो अभी कौन आया था? सफाई वाला आया था? अच्छा, ये मेरे को एक चीज़ ये बताना मेरे को क्लियर करके कि मैं उसके बाद आ गया था घर पे, तुम उस समय सहायक नहीं थे ना? सहायक कौन था? अमरिंदर था ना उस समय? तो रेड्डी तुम्हें बुलाया था उन लोगों ने? रेड्डी ने वहाँ पे मतलब किसी ने ये तो बोला था आपका कोर्ट इंक्वायरी में नाम है, हाँ, चलना पड़ेगा वहाँ गवाही देने के लिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन सी? ये जो मैडम के वो जो वहाँ कर रहे थे, चोट लग गई थी जो मैडम को, हाँ 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 उसमें तुम्हारा नाम है तो उसमें चलना पड़ेगा, ऐसे बोला? हाँ, हमको ड्राइवर को लेके आए थे। और ये कौन लेके आया था? नरेश? वही मेरे साथ। तो इसका मतलब ये सारा का सारा कांड नरेश शर्मा ने ऑर्गेनाइज किया था? अभी पता नहीं किसका, मेरे तो वही बोले ही। और पुलिस स्टेशन में बोला जा करके ठीक है, देखो यार सच बोलना वहाँ पे, मैं बार बार बोलेंगे था किस लिए हम नहीं, इसलिए किसी डरना होना नहीं, सच इसलिए बोलना बेटा क्योंकि ये बात है फौजी की, एक सोल्जर की, जो एक जवान है ना, उसका काम है हर चीज़ सच्चाई से, हर चीज़ उससे बोलना है, कहीं घबराना नहीं बेटा। क्योंकि नहीं यार, बात इज्जत की है हमारी भी, 21 साल सर्विस की है बेटा। मैडम के साथ जो किया है ना इन्होंने, ये पता है ना तुम्हें, तुम हमारे साथ रहे हो, तुम्हें मालूम है। जैसा रोना आया था मैडम को रोते हुए, बच्चे को देखा मैंने यार, बच्चा गया। ये पूरा कोशिश करेंगे, डरना नहीं कभी भी यूनिट में। अगर नहीं मैं बेटा चिंता नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए मैं भी देखो, मैंने जानबूझ के क्यों तुम लोग का नाम नहीं डाला, सिपाहियों का सबका नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे मालूम है यार एक ऑर्डर दे देते हैं, जैसे नरेश शर्मा ने ये सारे लेके गया था क्या बंदे सारे? हाँ, ये लेके गए थे, किसका आदेश था, बैठा के वहाँ से लेके आए एमएच में, सारे बंदों को बैठा के लेके आया। और एमएस से यहाँ पुलिस स्टेशन रात में गवाही के लिए? नहीं एमएच से, हाँ पुलिस स्टेशन सबको बैठा के खुद ही लेके गया ये? 2 गाड़ी थी ना, 2 गाड़ियाँ? अच्छा, एक आगे भी थी, एक पीछे अपना आया। हाँ, और अपने सारे बंदों को बोला बैठो गवाही दो जा, बोला पुलिस चौकी चलो, और वहाँ जाके साइन करवा लिए इसे? वहाँ जाके बोला इनका नाम डालो, इनको गवाही देंगे, ये ऐसा ऐसा हुआ। और मतलब साइन करवाया तुमसे? हाँ, बट तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया था? ना हमसे कुछ पूछा ही नहीं ना, कुछ किया। ओह, और ऐसे साइन करवा दिया? हाँ, बस उसने नाम लिखा, और एक सिग्नल की मैडम थी मेजर जासमीन, हाँ जासमीन, वो क्या कह रही थी? वो लिख रही थी नाम। अच्छा, मेजर जासमीन लिख रही थी सबके नाम? ओह, वो बता रहा था, वो नाम लिख रही थी। अच्छा, बस उसके तो इसका मतलब इन्होंने प्लान किया मेजर जासमीन, अरे क्योंकि ये लोग पकड़े गए थे तो सोचा कि यहाँ चल के 7-8 कड़े कर देंगे, इनको नहीं मालूम है सच्चाई तो आएगी सामने। ऐसा हुआ था, फिर बोले इनका नाम लिखो, फिर बोला अपने सामने मोबाइल नंबर और सिग्नेचर मार दो, बस अपने सामने मोबाइल रखे, कुछ हमसे पूछा नहीं ना, कुछ किया ना लिखा ना तुमने स्टेटमेंट कुछ पूछा, अपना पुलिस वाले ने पूछा? कुछ नहीं। मेजर जासमीन बैठी हुई थी, वो करवा रही थी? वो तो बाहर थी। और नंबर कुछ ने नोट किया फिर तुम्हारा? अच्छा, वो बोले थे वही जासमीन, मेजर जासमीन नोट कर रही थी नंबर? वही कर रही थी, लिख रही थी पूरा। मेरे को देखो अभी क्लियर हो रहा है, होता क्या है ना, दिमाग उस समय मैं बच्चे को देख रहा था, तुम्हें देखा, तुम जब पुलिस स्टेशन आए थे मैडम को देखा था तुमने? हाँ, तो मैं ही तो मैडम को छोड़ने आया था ना। तो मैडम वहीं अंदर बैठी थी पुलिस वाले के पास में, और मेरा बच्चा भी। क्या समय हो रहा था उस समय? मैडम अंदर थी, हम बाहर थे। और कितना टाइम कितना था उसमें, रात में कितना समय हो रहा अंदाजन? वही 6:30 के लमसम में से था, शाम के टाइम में। शाम के टाइम पे मेरे को देखा था तुमने वहाँ पे? आपको तो वहाँ से लेके पुलिस चली आई, हाँ, उसके जस्ट तुरंत हम ही आए थे। उसके तुरंत, और ये नरेश शर्मा लेके आया था? हाँ, सब आए थे, सब, मतलब वो सिग्नल वाली मैडम। बट इन लोगों ने आपस में बोला नहीं कि झूठी गवाही ये इनको भी नहीं मालूम होगा? कुछ बताया ही नहीं, बस इनका नाम डाल, इनका मेरे सुनाई दिया, बोला इसका लिखो। तो जासमीन और मेजर, और कोई अफसर था वहाँ पे इसके अलावा? कोई नहीं था। कोई टेलीफोन वगैरह कर रहा था कोई ऊपर से कुछ ऐसा? कुछ नहीं आया था, बाकी इसका सीएमपी का ट्वाइस आया था। हाँ, वो उसको सीएमपी वालों को सेट करने के लिए। हाँ, बस, और बाकी कोई नहीं आया था। बेटा घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। घबराएंगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कल को तुम्हें बुलाएंगे तो मैं विटनेस भी सब कुछ करेंगे, लेकिन घबराना नहीं, सच बोलना, बिल्कुल जो भी बुलाए वही बताएंगे, सच बोलना। क्योंकि ये यार अगर ऐसे करने लगे तो फिर तो फौज नहीं चल पाएगी ना। फौजी आदमी का काम क्या होता है? सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, 3 चीज़ें होती हैं। मैडम को बच्चे के साथ में, सबको अपने बच्चे को शक्ल दिखानी है कल को। मुझे क्या, मैं तो चला जाऊँगा यार, मेरे को, बट जो इन्होंने 5 दिन मेरे को जेल भेजा है ना,
वो गलत किया है उन्होंने। एक तो मेरी बीवी के साथ गलत किया, हाँ। बच्चे मेरे वहाँ बोले मैडम को जाके छोड़ गया क्वार्टर पे। हाँ फिर मैं ले गया वहाँ क्वार्टर पे छोड़ा, फिर सामान गया मैं से सामान ला के फिर क्वार्टर पे लेके आया। एक पुलिस लेडी थी, पुलिस लेडी कांस्टेबल। एक लेडी कांस्टेबल उन्होंने बाद में भेजा होगा ताकि रात में वो ना करें। हाँ मैडम का कोई लेकिन वुमेन ऑफिसर नहीं आई, ना ही मेडिकल करवाया, मेडिकल का कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं। बताओ यार, और जबकि मेडिकल कराना जरूरी होता है। मेरे को लगता है उसका ले गए सीएमपी वाले का मेडिकल कराने ले गए थे, सिविल हॉस्पिटल नहीं अपना, सीएमपी वाले का कौन ले गया था सीएमपी वाले यही सब जबरदस्ती? अभी जबरदस्ती था पता नहीं, लेकिन ये सिविल हॉस्पिटल नागरिक कौन था कौन ये? नरेश साहब ये सब। नरेश था साथ में मेडिकल किया? हाँ, अच्छा, ये लोग लेके उसको सीएमपी वाले को लेके गए थे, वहाँ पे मेडिकल तक कराए थे, वहाँ पर्ची ला के मेडिकल। हाँ पुलिस को मिला करके पहले से सेटिंग करके इनका। क्योंकि वहाँ पे गए थे। हाँ बताओ यार, शर्म आनी चाहिए इनको। बट तुमने अपनी आंखों से देखा मैं साला आया, तुम कहाँ पे थे उसमें? मैं तो जो ये परिवार कल्याण वाला अस्पताल है, अफसर फैमिली आगे वाला, उधर ही हम लोग खड़े थे। बस आप गाड़ी से आए, बच्चे को उतारा, अंदर जाके मैडम हाथ पकड़ ले आए। तुम्हें मालूम है इन्होंने सोचा कुछ होगा नहीं, हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। बट मैंने जब यूट्यूब में चैनल में डाला ना, तो यूट्यूब में सारे के सारे जो बंदे वहाँ अम्बाला में थे इन्होंने वीडियो बनाए थे वो भी आ गए। वो अभी सरप्राइज इनको होगा जो झूठ बोलेंगे। ठीक है यार, जिसकी जो किस्मत है ना, जो अगर झूठ बोलेगा तो कुछ झेलेगा, हमें कुछ नहीं करना। चल ठीक है। हाँ गाड़ी में बैठने जा रहे हैं सर। निकल बाहर बहन चोद, निकल बाहर बहन के लौड़े चूतिए, निकल बाहर कार से निकल उसके। रुको, चूतिया साला। चिंता मत करो, तुम लोग की सारी रिकॉर्डिंग हो गई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने। वेरी गुड 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 त्रिपाठी, गुड। यू आर सप्रेसिंग द एविडेंस, वेरी गुड। मैं तुम्हें बीच में नहीं लाना चाह रहा था, बट नो you can't. Yes, he can come, he is a witness, to an incident which you have planned, and this is what is. Shivam is there, judge has already asked him to stay and he is giving his evidence, already he has given, and don't suppress the evidence right now, it is in the district section court with me, right? No, you tell me Tripathi, why are you doing this illegal work? सर अच्छा ये गलत है। आप विटनेस को बोल रहे हो कि वो वहां से गाली दे करके, जवान नहीं है, जवान का स्टेटमेंट गलत तरीके से लिया है, उसका स्टेटमेंट है इसमें फाइनल रिपोर्ट में किस तरह से पेपर आया है, और ये सब चीजें सामने आ रही हैं। आप मेरी शिवम से बात करिए। नहीं शिवम आप नहीं बात करिए, अभी वो विटनेस अंडर डिपोजिशन है, आप कैसे बात कर सकते हो? किसने बोला? आप वही अभी देख लेना, आप देखो अभी इसके आगे क्या होता है, ये सब जाके वायरल होगा, ये सारी गालियां। मैं तुम्हें त्रिपाठी बीच में नहीं लाना चाह रहा था, बट मैंने सोचा शायद अनु को ज्यादा विश्वास होगा। ये केस मैंने किया हुआ है, इसमें अनु को और इनको मैं लेके आया हूँ। ना यू कांट सप्रेस एविडेंस, वो सब ठीक है, बट कैसे तुम गाली बक सकते हो जवान को? कैसे गाली बक सकते हो? कहाँ से सीखा तुमने ये? और वो बंदा जब विटनेस दे रहा है, जब अपना डिपोजिशन दे रहा है, वो बंदा जब डिपोजिशन दे रहा है तो तुम उसको मना क्यों कर रहे हो? वो क्या कोई अपना बयान नहीं दे सकता क्या? तुम ये मुझे बताओ त्रिपाठी, क्या बयान नहीं दे सकता वो? जब से नहीं जवान नहीं बयान दे रहा था, तुमने बयान के पीछे उसको बोलो बाहर आ जा, तुरंत वहां से निकल। ये जो बोल रहे हो तुम, ये एक ऑफेंस है, मालूम है? ये एक ऑफेंस है जो तुम कमिट कर रहे हो। यहाँ पब्लिक सुन रही है, सब कुछ हो रहा है। ये जो तुमने किया है अभी, जैसे तुमने जवान को गाली दी है, ये सब पब्लिक सुन रही है, ठीक है? और ये सब आएगा अभी सामने, ठीक है? तुम अनु को भी डरा रहे थे, अनु को भी ऐसे ही डरा रहे थे, क्या कर लोगे तुम उसमें? शी इज ना झूठ नहीं बोला, उससे नहीं, तुम मुझे बात करो ना। वाई अंडर सेक्शन 14 में तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे भाई? तुम सेक्शन 14 में मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुम्हारे पर विश्वास करके मैंने भेजा था उसे 5 अगस्त को, जब तुमने ये सब कांड किया था। कोई झूठ नहीं, अरे कोई तुम्हें हु आर यू? शी वॉज इनसाइड एंड आई वॉज टेकन हर। I told her not to speak anything because to avoid the suppression of the evidence, and for suppressing of evidence I can do to anything. जज के सामने कोई बयान दे रहा हो और बयान में तुम्हारा सप्रेशन को रोकने के लिए बोला गया, ठीक है? जज के सामने तुमने एक ऑफेंस कमिट किया त्रिपाठी, आई डोंट नो, बट तुमने एक ऑफेंस कमिट किया है, और ये कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है ना, इसका कोई वो नहीं है। किसी भी बंदे को एविडेंस देते समय उसको तुमने धमकाया कैसे?
नहीं, तुम उसका क्या करोगे? तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? तुम उसको क्या नौकरी से निकाल दोगे? क्या करोगे तुम उसको? हाँ, तुझसे मेरी बात तो करा, नहीं नहीं, तुझसे बात करा। करा न मत करो, ढंग से बात करो। अरे ये तू यार, तू बैक स्टेप करो तुम दोनों मिलके। मैंने इतने प्यार से रखा, इतना ना, वो स्टेटमेंट दे रहा है बंदा, मैडम को मैं लेके आऊं, कैसे लेके आऊं मैं ही जानता हूं। तुम लोगों ने जब वहां पे किया है काम, वो सारा सामने आ गया है। रिटर्न में वो दे चुका है, सब रिटर्न में सारा कुछ दे चुका है वो, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों हो रखी है। अभी जो तुमने सप्रेशन किया है ना उसको डराने का, लेट्स सी। अब तुम देखो तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ। तुम उसको हाथ लगा के दिखाना बंदे को। यू शुड नो हाउ टू ट्रीट योर मैन। कोई अगर बंदा सच्चाई के साथ में खड़ा है और यहाँ पे गवाही देने आ रहा है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। चंदू मास्टर, तू मुझे सिखाएगा भाई? तू अबे मैं पैरा अबे मैं भी ऑपरेशन करके आऊँ यार, पैरा के हो गए तुम। 14 सिखलाई में ऑपरेशन किए, जाके पता कर लेना मेरे बारे में। अरे तेरे बारे में सब मालूम है भाई। मेरे बारे में क्या मालूम है तुझे? मुझे मेरे बारे में तुझे क्या मालूम है भाई? क्या मालूम है? मैंने तेरे से क्या नहीं, चलो क्या होता है। बट हाउ डेयर यू सेट, हाउ डेयर यू डू दिस? आप मेरे को बैक स्टेप तो तुमने किया था 5 अगस्त को, यू रिमेंबर? उसको भूखा प्यासा वहां से रखा तुम लोगों ने, क्या किया उसके साथ हरकत? बैक स्टेप तुमने किया, तुम्हारे कहने पे मैंने उसको भेजा था। दैट वाज द डे आई थॉट कि लखनऊ वाला लड़का है, पैरा का बंदा है, जवान का पक्का होगा। दैट डे यू डिस्ग्रेस दी पैरा व्हेन यू सेड दैट कि सर आप भेज दो इसे, और उसके बाद उसको उसी हालत में तुमने रखा। ये जो 5 अटैक हुए ना, जो मेरी वाइफ की आज हालत है, इसमें तुम सब शामिल हो, ठीक है? और ये इसमें कोई चिंता मत करो, अभी सब कुछ चेंज होगा। ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, तुम लोग जैसे तुम बोल रहे हो, ये जो आज तुम कर रहे हो, ये बताओ, एक बंदा जब अपनी मर्जी से यहाँ पे एविडेंस देने आ रहा है, तुम उसको कैसे रोक सकते हो? अब यस, विटनेस है, वो विटनेस है, वो विटनेस है, और वो विटनेस है, वो विटनेस है, वो विटनेस है इस केस का, इंपॉर्टेंट विटनेस है। और हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेके आने के लिए, ठीक है? हम ऐसे नो, सब आएगा, सब दिखाएंगे, सब ऑर्डर दिखा दे। दिस इज द वे टू स्पीक टू योर सीनियर। है रिटायर्ड वेटरन से ऐसे बात करते हैं? मैं वेटरन की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूँ, या तुम? आर यू बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर? हैव यू गॉन थ्रू द रेगुलेशन पैरा 316 एंड 317? हैव यू रेड द रेगुलेशन पैरा 316 और 317? हैव यू रेड द पैरा 316 एंड 317? पढ़ा है तुमने? क्या बोलता है ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर में? क्या बोलता है? सच्चाई सामने लाने के लिए। और जो बंदा सच्चाई सामने, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए उसको, तुम्हें उसको मोटिवेट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, देख के आओ। तुम उसको गाली देके बोल रहे हो वहां से भाग ले, है ये? ना मैं यार, तो कोर्ट के अंदर है, अभी तो बयान चलने दो, अभी तो सब कुछ आएगा। तुमने सेपरेशन, तुम यहाँ पे स्टॉकिंग, तुम वाइफ की स्टॉकिंग कर रहे हो, यू आर स्टॉकिंग एंड एवरीथिंग विल बी डन। डोंट वरी, एवरीथिंग विल कम नाउ। मेरी बात तो करा दे, ऐसे करके बात नहीं होता। अरे करा दे भाई, अब तू करा दे, ऐसे बात नहीं होता। एविडेंस को सप्रेस करना बिल्कुल गलत है। अरे तू अफसर था, सुन, तू अफसर था, रिटायर्ड हो गया, चल। नहीं, ऑफिसर से रिटायर हो गया तो क्या करोगे? एविडेंस देना उसको अभी, नरेश, एविडेंस देना उसको, एविडेंस देना नरेश उसको। नो, चोरी नहीं हुआ मोबाइल, एविडेंस देना नरेश। अनु, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, और यहाँ देखिए ये बंदा है जो मेन आदमी, मेन विटनेस, और इसने क्या किया आप देखिए, आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये लो, हाँ बोलो, हाँ ओके। क्या लेके गया हूँ मैं? क्या लेके गया हूँ? जबरदस्ती लेके गया हूँ अभी? लेके ना, वो मैं देख लिया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। जवान ने क्रॉस करके बोला, वो बहुत कुछ आएगा अभी। तुम उस जवान का क्या बिगाड़ोगे देख लेंगे हम। ओके, अभी देखता हूँ मैंने फोन नहीं, सामने मेरे खड़ा है, ये देखो सामने खड़ा है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। बात इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसको एविडेंस देना है, और तुमने एविडेंस नहीं लेने दिया। ये जज के सामने रिकॉर्डिंग पेश करूंगा मैं। लो बेटा, लो, ठीक है, लो बेटा, देखो बेटा, घबराना नहीं, ठीक है? घबराना नहीं है, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम सच लेके आ रहे हो, जो सच छुपाएगा वो आएगा, सब आएगा। जाओ बेटा।